एक कोने में एक सुनसान मकान था जिसे लोग दूर से ही देखकर रास्ता बदल लेते थे। उस मकान की सबसे अजीब चीज थी उसकी दीवार पर लटकी एक पुरानी घड़ी जिसका कांच टूट चुका था और सुई हमेशा 2:17 पर अटकी रहती थी। कबीर, एक जर्नलिस्ट, अपनी दोस्त रिया और उसके भाई अर्जुन के साथ उस मकान में शिफ्ट हुआ था। उन्होंने सस्ता किराया देखा, पर उस घर के पीछे छुपी कहानी नहीं। पहली रात सब ठीक था, हवा में थोड़ी सी सर्दी थी और घर में एक अजीब सन्नाटा। रिया ने घड़ी की तरफ देखते हुए हंसी में कहा, "ये घड़ी तो बिल्कुल डेड है, जैसे ये घर।" कबीर ने डायरी लिखते हुए सिर्फ मुस्कुरा दिया, पर अर्जुन चुप था। उसकी नज़र घड़ी पर टिकी हुई थी, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। रात के करीब 2 बजे घर में अचानक एक हल्की सी टिक 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 की आवाज़ गूंज उठी। कबीर ने आंख खोली। "ये आवाज़?" उसने धीरे से कहा। रिया भी उठ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उनकी नज़र घड़ी पर जा टिकी। घड़ी चल रही थी, सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 2:16, 2:17 और जैसे ही सेकंड हैंड ने 2:17 को छुआ, थक, नीचे से जोर की आवाज़ आई। तीनों भागते हुए नीचे गए। अर्जुन ज़मीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई थी पर जान जा चुकी थी। रिया चीख उठी। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया। डॉक्टर ने अगले दिन बताया, हार्ट अटैक, पर कबीर को कुछ और ही लग रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा, वो फिर से रुक चुकी थी, 2:17 पर। अगली रात घर और भी ज्यादा खामोश था। रिया बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखों में डर बस गया था। कबीर ने उसे तसल्ली दी, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, बस एक एक्सीडेंट। पर रात को फिर वही हुआ, टिक टिक टिक। कबीर ने आंख खोली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से रिया को जगाया। "रिया, घड़ी?" दोनों ने एक साथ दीवार की तरफ देखा। घड़ी फिर चल रही थी। इस बार कबीर ने हिम्मत करके उसे उतारने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे महसूस हुआ जैसे घड़ी गर्म हो, और उस पल उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, "अब तुम्हारी बारी है।" कबीर का हाथ कांप गया, वो पीछे हट गया। घड़ी की सुइयां फिर से 2:17 की तरफ बढ़ने लगी। रिया रो पड़ी, "प्लीज़ कबीर, ये घर छोड़ देते हैं।" पर तभी घर के अंदर से कदमों की आवाज़ आई। धीरे धीरे सीढ़ियों पर कोई चढ़ रहा था। थक थक थक। कबीर ने फ्लैशलाइट उठाई। "कौन है वहाँ?" कोई जवाब नहीं, सिर्फ कदमों की आवाज़, जो अब उनके कमरे के बिल्कुल बाहर रुक चुकी थी। दरवाज़ा अपने आप धीरे से खुलने लगा। रिया का हाथ कबीर के हाथ में कस गया। दरवाज़ा पूरा खुला, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और एक अजीब सी गंध। कबीर ने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। उसने नीचे की तरफ देखा। सीढ़ियों के पास एक परछाई खड़ी थी, वही जगह जहां अर्जुन गिरा था। परछाई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी, बिना आवाज़ के। कबीर का गला सूख गया। "रिया, दरवाज़ा बंद करो।" पर रिया हिली तक नहीं, उसकी नज़र घड़ी पर थी। कबीर ने भी देखा, सुइयां फिर से 2:17 पर पहुंच रही थी। और तब रिया ने धीरे से कहा, "कबीर, ये घड़ी किसी को मारती नहीं।" कबीर ने घबरा कर पूछा, "तो क्या करती है?" रिया की आंखों में आंसू थे, पर उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। "ये बस बताती है कौन पहले से ही मर चुका है।" कबीर का दिमाग घूम गया। "मतलब अर्जुन?" रिया धीरे से बोली, "अर्जुन पहले ही मर चुका था जब हम यहाँ आए।" उस पल कबीर को याद आया, घर में एंटर करते वक्त सिर्फ 2 लोगों की परछाइयाँ थी, 3 नहीं। उसने धीरे से रिया की तरफ देखा, पर रिया अब वहाँ नहीं थी, सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। "अब तुम समझ गए हो कबीर?" घड़ी की सुई ने 2:17 को छुआ। टिक। और उस पल उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा। रिया और अर्जुन दोनों उसके पीछे खड़े थे, उनकी आंखें खाली और चेहरे पे एक ही सवाल, "अब तुम कब से मर चुके हो कबीर?" अगली सुबह पड़ोसियों ने घर के अंदर कबीर की लाश देखी। दीवार पर लटकी घड़ी फिर से रुक चुकी थी, 2:17 पर, और घर फिर से किसी नए इंतजार में खामोश हो गया।